सभी आत्मा बंधु को आत्मा प्रणाम। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते, धन्यवाद बोलते। आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी ने पाँव क्रॉस करके हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के हल्का सा आंखें बंद करो। सहज सरल श्वास के साथ एंजॉय करो। में कोई भी मंत्र, भगवान का नाम जब कुछ भी नहीं चाहिए। आराम से सुखासन में बैठ के सुखमय प्राणायाम। हम तो कुछ भी हद से नहीं करना, जो सहज है वैसे ही रहना। जो सहज से होना है ध्यान में, हम तो कुछ भी नहीं करना। हमें सांस लेना, छोड़ना, जो कुछ हो रहा है जो सहज होने दो। एक बार श्वास तो बहुत श्वास तो लेते लेते कम हो जाती है। एक बार क्या होते है कि तो हमारा श्वास जो है ना बहुत तेज से आती है। एक बार जो अंदर तक लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, वो सब एक बार हमको ये होना पड़ेगा ना, तब वो अपने आप होगा। हम तो कुछ भी नहीं करना। हम क्या करना है, सिर्फ सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करना है बस। हमको ऐसे श्वास पूरा अंदर तक लेना, बाहर तक छोड़ना। हमको होना कि तो वो अपने आप हो जाती है। सब कुछ जो होता है ना अपने आप होना है, हम तो कुछ भी नहीं करना। और ध्यान में कोई भी नहीं डरना, लेकिन सहज श्वास लेने के लिए बोला। हमारा श्वास को ऐसे चल रहा है, डरने की बात ही नहीं है। जो हो रहा है इसी समय को हमको ऐसे करना था, ऐसा हो रहा है बस। जो भी ध्यान में होता है ना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसके पीछे नहीं पड़ना। जो श्वास बहुत तेज से आ रहा है, नहीं तो श्वास ही से बंद हो गया, ऐसे कुछ भी क्या भी डरना नहीं। वो अपने आप होता है बस।
हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप हो रहे हैं ना वो, ऐसे ही ऑब्जर्व करना। इसीलिए ये आनापानासति ध्यान में हर एक ध्यान का स्थिति हमको आता है। दूसरी ध्यान मैं तो कहाँ पे भी नहीं गई, अपने आप जो होना था, जो स्थिति पाना ही वो अपने आप हो जाती है। जो एक एक चक्र ऑब्जर्व करना, जो सहस्रार तक पहुंचना, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करना। जो ऑब्जर्व करना है कि तो अपने आप हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, करते हैं हम। हमको वो चाहिए के तो नहीं चाहिए के तो ऐसे ही सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना। ऐसे करते करते हम तो शून्य में पहुंच जाते हैं। वही तो दैवी शक्ति, जो दैवी शक्ति है हमारा अंदर जागृत हो जाती है। हमको क्या चाहिए वो दैवी शक्ति अपने आप करने लग जाती है, कोई एनर्जी। हम तो कुछ भी करने के लिए जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखना, एक वीक्षक जैसे जो मूवी देखते हैं ना वैसे। जो हम सरल रीति से हम तो ध्यान करते हैं ना, वैसे ही सरल रीति से शरीर समेत हम लय हो जाते हैं। ऐसे तो हम तो प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना हम। ये अभ्यास करने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो बीमारियां के, जो हर एक परिस्थिति में कष्ट से दुख से शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो हम जो भी हट से करते हैं ना, वैसे ही ये दुखी से ही शरीर चला जाते है। वैसे कुछ भी नहीं करना, सरल जीवन, सरल सुंदर जीवन है। जो हो रहा है क्या अपने आप होने दो, हम तो कुछ नहीं करना चाहिए। जो हमको टायर्ड है, एक्टिवेट होना, उधर तक जाके ऑब्जर्व करना, कुछ भी नहीं। जो ऑब्जर्व कर अपने आप हुए तो करो, नहीं हुए तो नहीं करना। क्या जरूरी है करने के लिए, अर्जेंट क्या है? इसे अर्जेंट करते करते लोगों फंस जाते हैं। कुछ भी अर्जेंट नहीं, आराम से बैठना, हमारा साथ हम। जो मूलाधार से सहस्रार तक ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है। जो अपने आप होना है। जो हमारा सामने ये ज्योति लगा के उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है। वो ब्रह्म में ज्योति आती है ना, वो अपने आप आना है। वही से आंखें बंद करके ये ज्योति देखना है, वही सही है, वो अपने आप होता है।
हम कुछ भी नहीं करना। जो कोई ये करते हैं उसको देखो हम भी ऐसे ही शुरू कर देते हैं। जो सही या गलत हमको समझना है, जो कौन सा करना जो ना को करना, ये तो हमको समझना जरूर है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर, माय डियर गाइस। जो हमारा स्थिति है ना, हम ही पाना है। हम कौन सा स्थिति पाना है, वही तो हम सहज सरल से वही होना है। वो स्थिति में पहुंचना है। हमको कुछ भी करने के लिए जरूरी नहीं है। जो हर एक मातृश्री जो भगवान बन चुकी है, जो अपने आप जो स्थिति में पहुंच गया, वो कुछ भी नहीं किया। भगवान बनने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। जो स्थिति है ना, वो सहज सरल रीत से आया है। वो स्थिति उसका, जो कुछ भी नहीं किया, आराम से बैठ के ध्यान किया बस। जो बुद्ध भगवान है, राजेंद्र स्वामी जी ने है, महावतारा बाबा जी ने है, जो एक एक मास्टर को वो स्थिति में लेके गया बस। एक स्थिति वो पहुंच गए, वो अपने आप आ गया वो स्थिति उसको। इसलिए पत्र सर ने बोलते हैं ना, एक एक को एक एक अनुभव होता है। सबका भी अनुभव सुनना, अपनी करना, ठीक है। पत्र सर वही बोलते हैं ना, देखो अभी ध्यान करते करते राजेंद्र स्वामी जीवंत समाधि बनने के लिए उसका मर्जी वही था, वही किया वो। जैसे पत्र जी का गुरु जी सदानंद योगी ने शरीर छोड़ दिया, बोल के शरीर छोड़ दिया, के सर बोल के, उसका मर्जी ऐसा था, ऐसा किया। जो शरीर का जो आयुष लेके आते हैं ना हम, जो आयुष जो सृष्टि का नियम है, वो शरीर में ही हमको रहने के लिए नहीं होता है। इसलिए ऐसे जीवन समाधि और शरीर छोड़ने के लिए। और जो महावतारा बाबा जी देख शरीर से में तो सो नहीं हो गए, ऐसे हर एक मास्टर का भी एक एक चॉइस होता है। जो वेंकटेश्वर स्वामी जी देखो, ये तो शरीर भी नहीं छोड़ा, जीवन तो समाधि भी नहीं हुआ। ये मेरे से अनुभव से क्या देखी हूँ मैं। जो उसका आयुष तक, जो कितना आयुष लेके आया था, उतना आयुष तक वो ये धरती पे कितना आयुष लेके आया था। आयुष होने के बाद वो क्या किया, ध्यान करते करते ऐसे ही शून्य स्थिति में पहुंच गए, एक पहाड़ पे बैठ के। ये अभी भी यही शेष बैठे हैं।
मैं तो उसको प्रश्न डाली, जो कल परसों जो मैं बोली ना ऐसे अनुभव हुआ करके, इतना नीचे तक आप कैसे बैठे, कहाँ पे गए आई ऐसे नीचे आप कैसे गए करके। नहीं नहीं, ये तो जो क्या बोलते हैं, जो खनिज खनिज से मिलते 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 ये तो ऊंचा होते होते स्टेप 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 होते होते वो तो नीचे 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 जाते 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 नीचे तक गया। क्या मेरे समझ में आने लगी। जो खनिज तो उद्भव होते हैं ना, ज्यादा होती है। जो मैं बचपन में सुनती थी, क्या है कि तो शुरू में पुराना घर में जो निधि मिलता था, पुराना हमारा गांव गांव में ये अ, हुआ ऐसे हमारा मायका गांव के आसपास जो निधि मिलते थे ना, जो निधि 12 साल होने के बाद जो जगह बदलती है, यही से बोलते थे बड़े लोग, इसको तो सर्प कावल होती है। नहीं तो जो निधि तो रख दिया ना, उसको निधि निधि के लिए वो कावल होते हैं। ये निधि तो ऐसा ही नहीं मिलता, जो सर्प कावल होती है, नहीं तो जो रखा है ना वही कावल, जो आत्मा वही कावल रहती है। लेकिन 12 साल होने के बाद जो जगह बदलती है, ऐसे मैं बचपन में सुनी थी। ऐसे ही वेंकटेश्वर स्वामी जी एक जगह पे बैठते हैं ना, ये तो ऊपर तो अम, वो तो ऊपर होने लगे, उस ऊपर तो जगह जो खनिज संपत्ति है जो उनके होने लगे, जो जो ध्यान में बैठे थे ना वो नीचे नीचे तक जाने लगे, लेकिन उधर से बैठे थे लेकिन नीचे नीचे तक जाने लगे। ऐसे करते करते मैं एक बार बोली थी ना उतना नीचे तक गया, जो ऊपर बेड़वणगी हो रहा है। देखो ये तो शरीर भी नहीं छोड़ा, ऐसे ही ध्यान की स्थिति में बैठ के ऐसे ही शून्य स्थिति में पहुंच के वो तो कांति बन गया वेंकटेश्वर स्वामी जी ने।
जो पहाड़ है ना, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ऊंचे 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 होते जा रहे हैं। जो वेंकटेश्वर स्वामी तो नीचे 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 उधर तक अंदर तक, कितना अंदर तक है, ये कितना वो अद्भुत है ये जगह। वो स्थिति, वो अपने आप आ गया उसको, वेंकटेश्वर स्वामी जी को ध्यान करते करते। यही आनापाना सती ध्यान, अभी भी वही स्थिति में है वो। जो हमारा स्थिति क्या है कि हमको समझना के, तो हम भी अभ्यास करना, वैसे मास्टर के संग में रहना है। ध्यान से ही होगा ये। हम तो ये चर्म चक्षु से, ये भौतिक शरीर से कुछ भी नहीं देख पाते हैं। दिव्य दृष्टि से, सूक्ष्म शरीर से, उसका संग में रह के जो देखते हैं, वही हमको क्या करना है, हमारा कौन सा स्थिति है, उससे हमको सीखना है। इस दिन में नहीं होता है वो, हमारे को अर्जेंट करे तो नहीं होता है वो। जो ये स्थिति पाना के, तो हम तो संसार में ही रह के निर्वाण का स्थिति में, निर्गुण स्थिति में वो स्थिति पाना है। निर्विचार स्थिति में वो स्थिति पाना है। लेकिन संसार छोड़ के जाके नहीं, संसार में रह के। जो राजेंद्र स्वामी जी ने क्या किया, संसार में रह के, हर एक मास्टर भी जो शिव जी क्या है इस संसार में, देखो ध्यान में, कभी भी ध्यान में स्थिति में रहता है, संसार छोड़ के नहीं, संसार में रह के ही ये स्थिति पाना है हमको। ये तो अभ्यास से होगा, हर दिन अभ्यास।
जैसे हमें बचपन में छोटा बच्चा जो पैदा हुआ बच्चा, अभी देखो इतना ऊंचा हो गया वो शरीर। जैसे ये धरती का जो ऊंचा होते होते जा रही है ना, नीचे तो बहुत रहस्यमय है। नीचे भी ये तो हमको पता ही नहीं है। जो माता उलियम्मा देवी भी मेरे से नीचे तक लेके गई थी, पानी के नीचे। कितना सुंदर है वो भी जगह। और वेंकटेश्वर स्वामी तो नीचे तक लेके उधर बैठे ना, उधर भी गई थी। कितना सुंदर है ये जगह। जो जो धरती जो ऊंचा ऊंचा होते जा रही है ना, नीचे तो बहुत सुंदर तो सृष्टि है उधर नीचे भी। हमको पता ही नहीं लगता। कैसे पता लगेगा? हम तो कोई भी साधना नहीं किया तो कुछ भी नहीं पता लगती हमको। जो शरीर का स्थिति में, जो मन का स्थिति में रहे तो क्या भी पता नहीं लगती हमको। जो कोई एक विग्रह रख दिया उसको पूजा करते बैठ जाते हैं। समझ समझते नहीं। साधना करने से ही हमको समझ में आती है। जो ट्रैवल करने से हर एक जगह पे हम जाते हैं, देख के आते हैं, समझते हैं। वो ऐसा भी है, ऐसा भी है। सृष्टि का नियम कितना कितना महान है, महत्व है, सुंदर है, स्वर्ग जैसा। हर एक जगह भी कितना सुंदर है। हम तो ये देखते देखते एंजॉय करते हैं। हम क्या करते हैं, ये एंजॉय ऐसे ही एंजॉय छोड़ते हैं, मूवी को जाते हैं, सीरियल देखते हैं। ये तो एंजॉय, यही तो एंजॉय करके हमको समझ लिया। आंखें बंद करने से देखो इतना एंजॉय करते हैं। एक एक बोलते हैं ना, आंखें बंद करने से क्या मिलता है कह के। जो घर छोड़ के कहाँ पे भी, एक हिमालय में जाके भी ये साधना नहीं, घर पे ही साधना करना है। जो परिवार के साथ रह के मिल के, जो एक कार रहता है, जो कार हम सीखने के लिए काली जगह पे जाते हैं, रोज भी उधर प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बड़ा प्लेस में इधर से कार तो चलाते चलाते हम बोल देते हैं, हमको कार तो सीख गई कह के। हमको सबको सभी पता चल गया। हम तो बहुत अच्छा कार लगाते हैं काली जगह पे। ऐसे प्रैक्टिस करते करते हम बोलते हैं। जो काली जगह पे भी कोई भी ट्रैफिक नहीं रहता, कोई भी आसपास क्या भी नहीं रहती, हम तो अच्छा ही लगाते हैं कार। गांव में ट्रैफिक में लगाना है कार, आसपास देखते देखते। जो कुछ भी
सीखना है कि तो गांव में शुरू में काली जगह पे सीखे तो भी जो परवाह नहीं। फिर वही काली जगह ही से हम तो सीख लिया, सब कुछ आ गया कि तो गांव में आने के बाद कुछ भी नहीं आता, उसको डरता है वो। जो ट्रैफिक में कार लगाना सीखना है, जो क्लच है, जो ब्रेक है, जो एक्सीलेटर है, तीनों भी एक ही साथ रहता है वो, बाजू बाजू में। ब्रेक की जगह में एक्सीलेटर दे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। जो क्लच पकड़ते पकड़ते से गियर तो चेंज करना है, फिर स्टेयरिंग को ऑब्जर्व करना है, आसपास देखना है। तब भी हम तो एक ड्राइविंग अच्छा ड्राइवर बनेंगे। जो काली जगह पे मैं तो सीख लिया कि तो कुछ भी नहीं होता। जो आप डाउन में हर एक जगह पे भी अलग अलग तरीके से कार चलाना है। ऐसे ही हम जो घर छोड़ के हिमालय में जाके मैं तो ज्ञान पा गई, आत्मज्ञान पा गई। फिर संसार में आके जो झंझट में आके देखना हमारा स्थिति क्या है के तब भी पता चलता है हमारा स्थिति क्या है के। हर एक सीखते समय तो हम तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन सीखने के बाद हम तो एंजॉय करते हैं।
जो शरीर में रहते रहते इस ध्यान का साधना करते करते जो भगवान बन गया, हमको सभी को भी ऑब्जर्व करना है। हर एक भगवान को भी हम तो ऑब्जर्व करना है। जो एक प्राणी है ना, जो मानव जन्म लेने के तो वो तो मानव को ऑब्जर्व करते 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 मानव जन्म लेती है वो। हम भी एक भगवान बनने के तो भगवान को ऑब्जर्व करना है। मानव से माधव बनना के तो माधव को ऑब्जर्व करना है। तब मानव से हम भी माधव बन सकते। जो प्राणी एक प्राणी मानव को देखते देखते मानव हो जाते हैं ना, जो एक प्राणी मानव का रूप में परिवर्तन लय हो जाते हैं, प्राणी से मानव का रूप जन्म लेते हैं। जो कैसे मानव का जन्म लेते हैं एक प्राणी, जो ऑब्जर्व करते हैं जो क्या करते हैं, क्या करने से हम तो मानव जन्म लेंगे। जो ऑब्जर्व करते हैं, जो घर पे जो भी कुछ भी प्राणी है ना, देखो ये कितना ऑब्जर्व करते हैं। जो हम भगवान को ऑब्जर्व करते करते हर एक को भी ऑब्जर्व करते, हम कौन सा क्या चाहिए एक सेलेक्ट करते हैं। हम हमारा स्थिति क्या है। उधर तो हमको कोई भी बोलने वाला नहीं है, आप मेरे जैसा ही हो, मैं कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करो, मेरे जैसा ही करना। कुछ भी कोई भी नहीं दे, सलाह नहीं देते। हमारा चॉइस है वो। जो सभी का भी ऑब्जर्व करना, जो राजेंद्र स्वामी को भी ऑब्जर्व करना, जो महावतार बाबा जी को ऑब्जर्व करना, वेंकटेश्वर स्वामी जी को ऑब्जर्व करना, जो बुद्ध भगवान जी को ऑब्जर्व करना। देखो बुद्ध भगवान जी जो 2500 पहला, अभी तो जो सुभाष पत्री जी का शरीर में वाकिन हो गया, उसका मर्जी वही है। फिर धरती पे आना पड़ा, लेकिन माँ का गर्भ से नहीं आया वो, डायरेक्ट पत्री जी
का शरीर में जो था आत्मा वो बाहर गया, वो आत्मा वाकिन हुआ भगवान बुद्ध का। इसीलिए उसका मर्जी, उसका हर एक को भी हमको ऑब्जर्व करना है। जो लक्ष्मी देवी का स्थिति अलग है, सरस्वती माता का स्थिति अलग है, पार्वती माता का स्थिति अलग है। देखो कैसे कैसे जो कैसे चॉइस करते हैं वो स्थिति पा लेते हैं वो। इसलिए ध्यान में जो भी हो रहा है ये सहज से होने दो। हम कुछ भी नहीं करना, सामने वालों को देख के हमको कुछ भी नहीं करना। हम क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद करके श्वास को ऑब्जर्व करना है बस। जो नींद में कैसे होता है देखो, सहज से आंखें बंद करते हैं, हम तो सो जाते हैं, लेकिन नींद में तो हम तो मूर्छा अवस्था में रहते हैं। इसमें क्या है, जागृत स्थिति में आंखें बंद करना है, सहज से रहना है, बस उतना ही। जो नींद में हम तो जागृत नहीं रहते, ध्यान में जागृत रहते हैं।
बीच बीच में भी आंखें ना खोले।
आनापानासती ध्यान बहुत सरल सुंदर ध्यान है, अद्भुत ध्यान है। सबको भी चाहिए ये ध्यान, बहुत आसान है। जो आसान जीने का तरीका सिखाएंगे ये आनापानासती ध्यान। सिर्फ 1 मिनट। थर्टी सेकेंड्स। 20 seconds। 10 seconds। ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना। 5 seconds। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।